फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसी के लेक्चर शूट कर रहे हैं हम। और अब हम चलते हैं, हमारा जो लेक्चर 4 है यानी चैप्टर 4 है, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, नोट्स आपके पास हैं, उन्हीं नोट्स के थ्रू आपने इन्हें समझना है। सो वी कैन स्टार्ट विद दिस। कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए स्टूडेंट्स, कंज्यूमर बिहेवियर का अर्थ क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर का अर्थ होता है किस तरह से कंज्यूमर को कौन से गुड्स लेना है। जैसे एक चीज़ सिंपल समझो कि हम अगर कोई गुड्स लेने जाते हैं तो उस गुड्स के बहुत ज़्यादा वेरिएंसेस मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएंसेस। आप नूडल्स लेने निकले मार्केट में, आपको मैगी मिलेगी, इप्पी मिलेगी, निलॉन्स का भी अब तो आने लगा है, चिंग्स का मिलेगा। कौन से बेसिस पे कंज्यूमर ये निर्णय लेता है कि उसको कौन से गुड्स को परचेज करना है, इसी को क्या कहते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। सिंपली लिख सकते हो, द preferences of an individual consumer which is based upon the ideas, strategies, customer satisfaction, utility, whatever are those. So upon which his choices to buy a product are based is known as consumer behavior. सिंपल बात है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में कंज्यूमर बिहेवियर के 4 मॉडल्स को दर्शाया गया है। यही 4 मॉडल्स आपको पता होना ज़रूरी है और इन्हीं 4 मॉडल्स में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो 4 मॉडल्स आपने नोट्स में लिख रखे हैं, पहली चीज़ तो ये देखो, जितने ये मॉडल्स हैं ये किसके? कंज्यूमर की साइकोलॉजी के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। कंज्यूमर साइकोलॉजी मतलब क्या होता है? जैसे सिंपली समझो, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स अगर बहुत सस्ते होते हैं, हद से अधिक सस्ते होते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक धारणा बन जाती है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, खराब क्वालिटी का होगा। और जनरली ये सही भी होता है जनरली। मगर अगर तो कोई प्रोडक्ट ज़्यादा रेट का है या नॉर्मल से भी ज़्यादा रेट का है, तो जनरली कंज्यूमर क्या अज्यूम करता है? क्वालिटी होगी, लंबा चलेगा, इसी को लेते हैं। भले महंगा है, दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझने से पहले आपको कंज्यूमर साइकोलॉजी क्या होता है, तो कंज्यूमर साइकोलॉजी मतलब कंज्यूमर की धारणा ऑटोमेटिकली, जैसे अगर मान लो मेरे को ऐड करवाना अपने प्रोडक्ट का, मैंने बोला KGF के रॉकी भैया से कि रॉकी भैया चलो चलो मेरा ऐड कर दो। कंज्यूमर देखेगा कि जब स्क्रीन पे रॉकी भैया हैं जो कि एक ऐड का 5 करोड़ लेते हैं, तो उसको ये लगेगा कि बहुत ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तभी इतनी महंगी एडवर्टाइजिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं। और अगर कोई नॉर्मल से मॉडल से आप ऐड करवा लेते हो, या ऐड तो अगर आ गया तो प्रोडक्ट ब्रांडेड हो गया, पैम्फलेट छपवा दिए अपने प्रोडक्ट्स के, तो वो एक बेसिक प्रोडक्ट बन के रह जाएगा। तो ये कहीं कोई कंज्यूमर को कुछ सिखा नहीं रहा है, उसका एक धारणा बन गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4 मॉडल्स की। देखो, पहला मॉडल है जो आप लोगों ने लिख रखा है नोट्स में, इकोनॉमिक मॉडल। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पे अर्थव्यवस्था से नहीं है। इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पे है कंज्यूमर की इनकम से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी जायज़ भी यही है, काफ़ी वाजिब यही है कि भाई तुम्हें क्या प्रोडक्ट लेना है। ये कौन सी बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी इनकम कितनी है, तुम्हारा बजट कितना है। अगर तुम्हें पसंद आ गया 1000 का स्कूल बैकपैक जिसे कहते हैं, पीछे जो कैरी करता है ऐसा, तो तुम्हें पसंद आ गया 1000 का बैकपैक और तुम्हें पापा ने दे रखे हैं ये लो 500, जाओ ले लो नॉर्मल सा कोई बैकपैक, तो क्या वो तुम्हारे बजट में है? नहीं है। तो इकोनॉमिक थ्योरी ये कहती है कि कभी कभी कंज्यूमर को वो चीज़ें पसंद आ जाती हैं, मगर इनकम के बाहर होने के कारण उसको उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ता है। समझ में आ गई ये थ्योरी? कहीं कोई दिक्कत? नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट, अच्छा इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। तुम्हारे बुक में इसका 2 डाइवर्जन दिया हुआ है। सबसे पहला है मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने इसको नीचे क्यों लिखा पहला बोल के? क्योंकि ये आसान है, ये तुम लोग पढ़ रखे हो। ये जो तुमने नहीं पढ़ा है, इनकम एंड सेविंग,
देखो, इनकम एंड सेविंग का मतलब ये होता है, कभी कभी वी आर ऑन अ टारगेट ऑल्सो। कभी कभी क्या, जब तुम लोग कमाने लगोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि महीने में जितना कमा रहे हो उड़ा नहीं सकते हो सारा। मान लो 1000 का बैग है, ठीक है, एक छोटी हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं ले रही हूँ। कोई पर्सन है जिसको 1000 का बैग पसंद आ गया, उसकी सैलरी भी 2000 है, मगर उसने टारगेट बचा रखा है कि मुझे हर महीने 1000 बचाना है। पैसे होने के बावजूद वो बैग नहीं लेगा। तो इनकम एंड सेविंग थ्योरी कहती है अगर कंज्यूमर ने सेव करने को कुछ पैसे सेट असाइड रखे हैं तो वो उन्हें भी टच नहीं करेगा। मतलब एक बजट में भी होना चाहिए और आपकी सेविंग्स भी इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कंज्यूमर को ये बेस्ड होता है पुरानी परचेज के धारणा पर। अगर पहले तुमने मान लो कोई प्रोडक्ट परचेज किया, नहीं स्किन प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ, नहीं सूट किया स्किन को, फिर तुमने स्विच किया, फाइनली चौथी बार में तुम्हें वो प्रोडक्ट मिल गया जो तुम्हारे स्किन पे 100% सूट कर रहा है, ऑटोमेटिकली फिर वो तुम्हारे बजट के बाहर हो या बजट के अंदर हो, नेक्स्ट टाइम यू विल बाय द सेम प्रोडक्ट। इज दैट ओके? ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिस इज द साइकोलॉजिकल थियरी। व्हाट डज दिस सेज? ध्यान देना स्टूडेंट्स। देखो, साइकोलॉजिकल थियरी बोल रही है कि कंज्यूमर के बिहेवियर यानी कंज्यूमर का बाइंग डिसीजन केवल 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। वो है ड्राइव, क्यू और रिस्पॉन्स। क्लियर है? मतलब कोई कंज्यूमर क्या परचेज करेगा उस 3 पिलर पे डिसाइड होता है। देखो, ड्राइव क्या होता है? ड्राइव का मतलब होता है किसी चीज को पाने की इच्छा। तो ये ड्राइव का मतलब है किसी व्यक्ति की, किसी कंज्यूमर की इच्छा शक्ति। कभी कभी शाम को तुम लोगों को ऐसे मैगी का क्रेविंग होता होगा, अगर तो वो क्रेविंग नॉर्मल है यू विल बी लाइक कल खा लेंगे, पर अगर ऐसा क्रेविंग है मैगी का कि अब या जान जाए मैगी पर खानी है, तो ड्राइव का मतलब होता है किसी कंज्यूमर की इच्छा शक्ति। जितनी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति आपके प्रोडक्ट को लेके कंज्यूमर को होगी, उतना जल्दी वो उस इच्छा शक्ति को सेटिस्फाई करने की प्रयास करेगा। क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू शब्द तुम लोगों ने सुना नहीं होगा। देखो, क्यू का मतलब जो मैंने तुम लोग को नोट्स में लिखवाए हैं, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रभावित होके आता है। बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ड्राइव ना किसी की अपनी इच्छा होती है, इंटरनली होती है, और एक्सटर्नल, जैसे आई टेल यू अबाउट मी, मुझे ना वो स्मार्ट वॉचेस बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक स्मार्ट वॉचेस। हाथ पे भी स्क्रीन लगा लिया, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट ही खराब है। इंसान के पास फ़ोन है, वो पूरे समय फ़ोन पे लगा हुआ है, और जब वो फ़ोन पे नहीं लगा है तो उसका ध्यान कहाँ पे है? हिज कंप्लीट फोकस इज अपॉन अ गैजेट एंड नॉट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम। मगर मेरे आसपास के जितने लोग हैं, मैं देख रही हूँ आज 60-70% पीपल व्हाट दे हैव ऑन हैंड वॉच, स्मार्ट वॉचेस। तो अगर मैं, अब मेरी इच्छा शक्ति नहीं है उसको खरीदने की, पर अगर मैं बाहरी इन्वायरमेंट से मैनिपुलेट होके स्मार्ट वॉच खरीद लेती हूँ तो वो क्या कहलाता है? क्यू। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, जनरली कंज्यूमर, जनरली तुम्हारी किताब में नहीं लिखा, मैं समझाने को बता रही हूँ, जनरली कंज्यूमर की अपनी इच्छा शक्ति से जो प्रोडक्ट वो खरीदता है उसका वो इस्तेमाल करता है, अच्छे से करता है। पर अगर कोई बाहरी दुनिया को देख के, मतलब दिखावे के लिए अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है, वो खरीद तो लेता है पर उसका इस्तेमाल उतना नहीं करता या बिल्कुल ही नहीं करता है। एंड द नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स, जो कि स्टूडेंट इससे भी जनरेट हो सकता है और इससे भी जनरेट होता है। रिस्पॉन्स का मतलब फाइनली जाके आपने गुड्स को बाय कर लिया। इज दैट ओके? तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है आपका साइको एनालिटिक थ्योरी। देखो, साइको एनालिटिक थ्योरी एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, सिगमंड फ्रूड के बारे में थी। आई थिंक दिस इज स्पेलिंग फ्रूड है या फ्रूड है? हाँ, फ्रूड है।
सिगमंड फ्रॉइड जो थे स्टूडेंट्स, एक बड़े ही कंट्रोवर्शियल साइकोलॉजिस्ट थे, विवादित मनोचिकित्सक थे। विवादित क्यों थे? क्योंकि उनकी कुछ थ्योरी ऐसी थी जो समाज के थिंकिंग को कटघरे में खड़ा कर देती थी, और समाज जो था एक्सेप्ट नहीं करता था। कुछ आज के लोग तो सिगमंड फ्रॉइड पे आप मीम सर्च करो, बहुत मीम्स मिल जाएंगे। इनकी थियरीज मानव थिंकिंग होती है, मानव थिंकिंग लाइक मानव विचार के डार्क साइडेड को दर्शाती थी। ठीक है, तो सिगमंड फ्रॉइड ने बोला कि कंज्यूमर, ये बेसिकली कोई इकोनॉमिस्ट या कोई मैनेजरियल पर्सनालिटी नहीं है, ये साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बोला कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कंज्यूमर का बाइंग डिसीजन 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। आईडी मतलब उसकी पहचान, उसके बाद ईगो मतलब उसका अहंकार, और सुपर ईगो का मतलब है प्रतिस्पर्धा, दूसरों से अच्छा दिखना या अच्छे करने की जो अभिलाषा होती है किसी की। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं टू बी बेटर फ्रॉम दी अदर पीपल, कंपेटिटर्स को हराने का एक साइकोलॉजी। तो इनका कहना था कि देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, ही इज कंप्लीट इन हिमसेल्फ, बट उसकी पहचान, जैसे मान लो कल को मैंने एक फॉर्च्यूनर ले ली, ठीक है, तो कुछ दिन बाद ये मैटर ऑफ द टाउन हो जाएगा कि अरे उन्होंने फॉर्च्यूनर ली है नई वाली, ये क्या बन गई, मेरी पहचान बन गई। अब अगर मैंने कोई महंगा प्रोडक्ट लिया है जैसे फॉर्च्यूनर, तो यहाँ पे जब 4 लोग बोले कि अरे वो फॉर्च्यूनर से चलती हैं, अरे वो फॉर्च्यूनर से चलती हैं, यहाँ पे व्यक्ति का जो अहंकार होता है वो बढ़ता है। और सुपर ईगो का मतलब, अब यहाँ पे जब आपका अहंकार एक सीमा पर पहुँच गया है, तो आपको सेम गुड्स परचेज करने की या उससे बेटर परचेज करने की क्यों दे सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नली जनरेट हो रहा है कि अच्छा, अब फॉर्च्यूनर में इतना दबदबा है, चलो अब मैं लूँगी एक लैम्बोर्गिनी। समझ में आई? तो ये क्या हो जाता है, सुपर ईगो। क्योंकि फॉर्च्यूनर अगर 100 में से 40 लोगों के पास है, तो लैम्बोर्गिनी 100 में से केवल 20 लोगों के पास है। तो वो 20% से जो बेहतर दिखने की मेरी इच्छा हो गई, वो क्या हो गया, सुपर ईगो। एकदम क्लियर है? अंतिम पे आते हैं बच्चों, अंतिम है सोशियो कल्चरल। हमारे एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम ये क्या जापानीज टर्म है। देखो, सोशियो कल्चरल का मतलब होता है, ये चीज़ लड़कियां रिलेट कर पाएंगी, जब आप किसी फैमिली फंक्शन में जाते हो कंपेयर टू जब आप किसी दोस्त के फंक्शन में जाते हो, आपका पहनावा अलग होता है। फैमिली फंक्शन में आप जनरली एथनिक वेयर कैरी करते हो, और दोस्तों के साथ जाते हो आप कभी कभी कैजुअल्स में निकल जाओगे, आप ट्रैक पैंट्स और टी शर्ट में निकल जाओगे, या आप कोई ऐसा वेस्टर्न ड्रेस पहनोगे जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो, सोफिस्टिकेटेड हो। ये सोशियो कल्चरल मतलब आप एक इडियम है ना हिंदी का, जैसा देश वैसा वेश। इसका मतलब हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमें उसी तरह के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ड्रेसअप करना चाहिए। तो सोशियो कल्चरल का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जिस समाज में रह रहा है, उस समाज के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो डिटरमाइन करता है कि उस व्यक्ति, जैसे भारतीय शादियों की अगर हम बात करते हैं, कहा जाता है बिग फैट इंडियन वेडिंग, क्योंकि एक भारतीय, नॉर्मल भारतीय लोग क्या करते हैं ना, अपने जीवन के आधी कमाई किस में लगा देते हैं, शादियों में। भाई वो जो ब्राइडल लहंगा होता है, वो ब्राइड को पहनना नहीं है उस दिन के बाद, सही बात है ना। तो क्या फिर भी क्या होता है, उसी लहंगे पे वो 60 से 70 हज़ार तक नॉर्मली खर्च कर देती हैं। और अगर उसी पैसे को इकोनॉमिकली यूज़ किया जाए, आप 5 से 6 हज़ार का लहंगा लेके बाकी पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी पैसे से और तैयारियां देख सकते हैं, मगर नहीं, क्योंकि दिमाग में क्या होता है, लाइफ में एक ही बार, अरे तो तुम्हें कितनी बार करनी है शादी। समझ में आई मेरी बात? तो अगर काफ़ी लड़कियां होती हैं जिनको 60-70 हज़ार का लहंगा लेंगे, क्यों?
समाज में देख रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज 4 लाख 5 लाख का लहंगा पहन रहे, तो हम भी कहीं ना कहीं वहां दिखें। अगर इसी चीज को हम इसे कम डाउन कर देते, समाज में इस चीज को ज्यादा एक बहुत हैवी और इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग फील्ड की तरह नहीं दिखाते, तो प्रॉबेबली उसमें कम खर्चे होते। यहाँ पे किसी का खर्चा, किसी का बजट किस बात पे निर्भर कर रहा है, समाज क्या एक्सेप्ट कर रहा है। समाज के नीति नियम रिवाज के हिसाब से जब एक कंज्यूमर डिसीजन लेता है तो उसे क्या कह देते हैं, सोशियो कल्चरल। इसी के साथ आपका कंज्यूमर बिहेवियर का लेक्चर खत्म हुआ। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा मिड टर्म में।